आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप सभी कुशल होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके बीच एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की जो दलित विरोधी मानसिकता रही है, अंबेडकरवाद के विरोध में जो मानसिकता रही है और संविधान के क्या विरोध करने की जो एक रूप से मानसिकता रही है, मैं उसका एक तथ्य लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी अभी हाल ही में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। और उनके एक जहां वो बैठती हैं, जहां उनका मुख्यमंत्री जी का ऑफिस है, दिल्ली मुख्यमंत्री जी का जो ऑफिस है, जो उनका कैबिन है, जिस रूम में वो बैठती हैं, उस ऑफिस से एक फोटो निकल कर आई है जो कि संवैधानिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। और देश का जो जिन लोगों ने देश के संविधान को बनाने का काम किया है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और जिन्होंने भी संविधान का निर्माण किया है, उन सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला काम रेखा गुप्ता जी के ऑफिस से हुआ है। और ये कुछ इस प्रकार है, जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तो उनके जहां वो बैठते थे, जहां उनकी कुर्सी थी, उस कुर्सी के पीछे दो तस्वीर थी। एक थी शहीद भगत सिंह जी की, और दूसरी थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की, जिन्होंने हमारे देश का संविधान बनाया है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। तो जब से रेखा गुप्ता के कैबिन से वो तस्वीर निकल कर आई है जहां वो सीएम आवास पर बैठी है, वहां से उनके जहां पर फोटो लगी थी बाबा साहब और शहीद भगत सिंह जी की, उस फोटो को हटाकर वहां पे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाई गई है। और देश की वर्तमान राष्ट्रपति मां महिम द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो है। हालांकि उसमें एक SC ST है, लेकिन बाबा साहब नरेंद्र मोदी से ज्यादा, देश की जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति थी, और ये है। उनकी फोटो को मुख्यमंत्री कार्यालय के या उस कुर्सी के पीछे से हटाना संवैधानिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, और ये इस बात को बहुत ही जाहिर रूप से दर्शाने का काम करता है कि आप संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, भारतीय जनता पार्टी। और जिन लोगों ने भी संविधान को बनाने का काम किया है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी उनका सम्मान करती है, बल्कि लगता नहीं है, बल्कि ये तथ्यों से ये ऊपर खूब कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर सम्मान करते थे तो फिर वहां से उस मूर्ति को क्यों, उस जो फोटो लगी थी दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय में, जो उनका चैम्बर था जहाँ अरविंद केजरीवाल बैठते थे, वहां से उस फोटो को हटाया गया है। तो ये इस बात से जाहिर करता है कि भाजपा की SC ST और दलित विरोधी जो कहते हैं वो मानसिकता है। और जितनी जल्दी हो सके ये हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए, जो भी SC के लोग हैं, ST के लोग हैं और OBC के लोग हैं,
वो इस बात को जल्द से जल्द जान लें तथ्यों के द्वारा, बल्कि भावनाओं में ना आए। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी सीधा भावनाओं से वोट लेने का काम करते हैं। इन सब चीज़ों को ना देखें, बल्कि देखें कि फैक्ट क्या है, एक्चुअल में बात सही है कि नहीं है। तो मैं इसी बात को कहना चाहता था कि वो जो एक फ़ोटो हटाई गई है, वो सिर्फ फ़ोटो नहीं हटाई गई है, उसके पीछे संविधान का को ख़त्म करने की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को वो लोग फॉलो करते हैं। और ये लोग वही लोग हैं जो नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहने में शर्म महसूस करते हैं, और जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की उसको अपना हीरो मानते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। आपको एक इंटरव्यू भी याद होगा जो इसमें सुधांशु या शायद भाजपा के प्रवक्ता जो सुधांशु जी हैं, तो उनसे कहा गया कि आप बोलिए कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, तो उन्होंने ये नहीं बोला था। और जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी उसको आप हीरो मान रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप देश विरोधी हैं, आप संविधान विरोधी हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके फैक्ट कहते हैं। तो मैं आप सबसे से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आप इन लोगों की मानसिकता को जानें, और सरकार किस प्रकार से पूरे देश भर में एक गलत दिशा की ओर काम कर रही है, और इस प्रकार से रूप से काम कर रही है कि एक तानाशाह काम करता है। कहने को तो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र भी है, लेकिन ये चीज़ अन्य माध्यम से इसको खत्म करना चाहते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी को जल्द से जल्द जागने की ज़रूरत है, और आपके पास वोट का जो पावर है उससे सरकार को हराना है। मैं तो यही कहूँगा कि इस सरकार को जल्द से जल्द आप हटाइए। भारतीय जनता पार्टी को जितनी जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश से और सेंट्रल से हटा दो, जिससे कि आपके जो संविधान के जो अधिकार हैं वो रह सकें, और देश को एक सांप्रदायिक भावना से बाहर निकाला जा सके। और जो लोग पाकिस्तान से तुलना करने की बात करते हैं, उनसे कहो कि तुलना अमेरिका से करें, जापान से करें, चीन से करें, इन बड़े बड़े देशों से करें। अगर आप पाकिस्तान जैसे नीचे जो जिसकी सारी चीज़ें नीचे हैं उससे आप अगर तुलना करेंगे तो आप उसके जैसे ही हो जाएंगे। तुलना करना है तो बड़े देशों से करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने का काम किया, इसके लिए आप शुक्रिया, और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच। नमस्कार।